आ रही है। तो ना देखिए, जीबीडी बनना इतना आसान नहीं है। लग रहा है हम बोलते बोलते वक्त कि मोदी केयर बहुत इजी है, बात सही है, बहुत इजी है, लेकिन करोगे तो इजी है, नहीं करोगे तो बहुत हार्ड है। 10 साल में चले जाए। प्लीज मैं चाहती हूँ, मैं ना 5 ही मिनट बात करने वाली हूँ, लेकिन ये 5 मिनट ऐसे समझिए आज के 3 घंटे का सार है। तो आप सभी को दिल से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं जो भी वर्डिंग यूज कर रही हूँ उसे सिर्फ इस कान से सुन के इस कान से निकालना नहीं है, इस कान से सुनना है और यहाँ पे लेके घर पे जाना है। जब तक जीबीडी नहीं बनते यहाँ पे उसको रोज 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 चलाना है। अब बात आती है, मोदी केयर इजी बहुत है। हम बार बार जब ज्वाइनिंग लगाते हैं हम लोगों को कितने अच्छे से बोलते हैं, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। किसे लगता है कि दुनिया में ऐसी एक सिंगल चीज बता दीजिए जो कुछ भी नहीं करने से बहुत कुछ हो जाता है कोई? नहीं लगता है आपको ऐसे? नहीं। हम क्या करते हैं, जब हमें भी जब बोला गया कि मोदी केयर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, सारे लोगों ने आधार कार्ड फटाफट 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 दे दिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। बिना कुछ करे अगर जीबीडी बन सकते हैं, बिना कुछ करे अगर पैसा आ सकता है, फ्री में गाड़ी आ सकती है, तो आधार कार्ड देने में जा क्या रहा है अपना? ठीक है कि नहीं? सही। आने के बाद किसको लगा कि सच में जितना इजी बोल के यहाँ पे हमें मेंबरशिप दिलवाई गई उतना इजी है मोदी केयर? किसे किसे लगा? हाथ ऊपर कीजिए। ये भैया को लगा, एक ही सिंगल है जिनको लगा कि मोदी केयर एक्चुअल में इजी है। भैया आप मुझे बताइए, इजी है ये हम मानते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, करे बिना इजी है या करने के बाद इजी है? करने के बाद एग्जैक्ट इजी है, लेकिन करने के बाद। अब बात को ध्यान से सुनिए, जो पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे माइक हाथ में लेके बैठी हूँ, खड़ी हूँ, बैठी हूँ, तो आप मन में बोलेंगे खड़ी दिख रही है तो बैठी बोल रही है। तो माइक लेके मैं खड़ी हूँ, इसलिए खड़ी हूँ एक 5 मिनट में जो माइंडसेट मेरे अपलाइन ने मेरा किया था, इसीलिए मैं अभी तक का सफर जो है वो यहाँ तक आई हूँ। आप सभी को मालूम है, माई सेल्फ नैना अजमेरा, नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मिलेनियर क्लब में एंटर कर चुकी हूँ। ये मिलेनियर वर्ड फ्रेंड्स आज यहाँ पे बहुत अच्छे से बोल रही हो, इसको मालूम है प्रैक्टिस कितनी बार की है घर पे? क्योंकि मिलेनियर कभी मालूम ही नहीं था 1 लाख क्या होता है, लाख पे 0 कितने होते हैं, ये इस लेडी को काउंट भी करने नहीं आता था। आज वो लेडीज 1 लाख रुपए महीना ले रही है। तो मेरे लिए एक बार तालियां हो जाए ताकि मैं आगे का बोल सकूं। अब आप मुझे बताइए, हम लोग जब मोदी केयर में आते हैं, पहले महीने से आपको बोला गया है कि आप जब खरीदी करते हो तो आपको कैशबैक आता है। मालूम है सभी को कैशबैक आता है? यस। मालूम है किसको कितना कैशबैक आया है? हजारों में किसको कैशबैक आया है? हजारों में बात कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम। पहला बात को अच्छे से समझिए, मैं बहुत ही मतलब जिसे बोला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, इसलिए अच्छे से सुनिए और अच्छे से उसको रिप्लाई कीजिए। हजारों में पहला चेक किसे आया था जब पहले मंथ की खरीदी हुई थी? नहीं आया था। आप मुझे बताइए, जब हम लोग बिजनेस डालते हैं मार्केट में तो आपको क्या लगता है कितने की इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है मार्केट में बिजनेस करने के लिए? कम से कम बात कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है? 5 से 10 लाख। अगर चाय की टपरी हो तो 25,000। ओके, तो मतलब 50,000 से लेके लाखों करोड़ों रुपए हम लोग लगाते हैं बिजनेस के लिए। यहाँ पे काफी बिजनेस वूमन है। जब हम बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगाते हैं तो क्या पहले दिन हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत कस्टमर आएगा और मेरा गल्ला भर जाएगा? नहीं। क्या सोचते हैं? वहाँ पे क्या माइंडसेट होता है? कोई भी एक जन खड़े रह के, जो जैसे कि हमारे सुवर्णा मोरलवार जी ये बिजनेस करते हैं। सुवर्णा जी, आपको क्या लगता है, क्या कस्टमर पहले दिन से आ जाता है? नहीं। क्या पैसा पहले दिन से आता है? आपने कितना इन्वेस्ट किया है? जी ओके, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। अगर हम लोग बिजनेस में लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करके भी 1 साल हम लोग माइंड सेट करते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस में बिजनेस होगा, पक्का है? पक्का है। करते हैं हम लोग। यस। जब हम लोग जॉब करते हैं, जॉब के लिए पहले हम कितने साल एजुकेशन लेते हैं? 5 साल। मैं बचपन से बात कर रही हूँ। 15 साल हम लोग एजुकेशन लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज लेते हैं, फिर हम हर अलग अलग जगह पे जाके इंटरव्यूज देते हैं। इंटरव्यू देने के बाद कहीं तो भी लकीली एक जगह पे हम लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। किसे लगता है सिलेक्ट होने के बाद लाखों में लगे तो हमें पैसा शुरू हो जाता है मंथली? होता है? नहीं होता है। मतलब मुझे बोलना है सिर्फ इतना है, अगर बिजनेस में लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करके
आप अगर 2 साल 1 साल माइंडसेट करते हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस में मुझे बिजनेस करना है, जब आप जॉब करते हो तो जॉब में भी आप लोगों के लिए काम करते हो, लेकिन फिर भी माइंडसेट क्या करते हो वहां पे कि साल 2 साल जब तक मैं ये पोस्ट से ये पोस्ट तक नहीं जाता, मेरा प्रमोशन नहीं हो जाता, तब तक मुझे सैलरी नहीं बढ़ के आएगी। माइंडसेट करते हैं। मोदी केयर में आपने क्या लगाया है? कुछ भी नहीं। कुछ पैसा लिया है समीर मोदी जी ने किसी के घर पे जाके? नहीं। लिया होगा तो बोल दीजिए, ममता दीदी जीबीडी है वहां तक जा सकते हैं अब? नहीं लिया है। तो फिर मुझे बताइए फ्रेंड्स, यहाँ तो हमने जिंदगी के कुछ टाइम भी नहीं दिया, कुछ पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया है, दुकान बदली है। और कर क्या रहे, लोगों को दुकान बदलने के लिए बोल रहे हैं। अगर ये करते करते पैसा अगर थोड़ा टाइम भी लग जाएगा तो क्या फर्क गिरेगा? कुछ फर्क गिरेगा? नहीं गिरेगा। जल्दी पैसा आएगा, लेकिन जैसे विनय ने बोला। और एक बात, मैं ना विनय जब बात कर रहा था, एक्चुअल में सच में मुझे लगा अब अगर मेरे हाथ में माइक आएगा तो मैं स्पीचलेस। अगर मैं 1.5 साल से मोदी केयर कर रही हूँ, फिर भी मैं इतने डेप्थ में बात नहीं कर सकती। विनय सिर्फ देख रहा है मम्मी को काम करते हुए, और आपने उसका प्रेजेंटेशन देखा, उसने कितने बखूबी प्रेजेंटेशन दिया है। अगर एक लड़का दूर से एक माँ को बिजनेस करते हुए देख के बिजनेस को इतना समझ सकता है, तो आप और मैं कैमरा ऑन करके कितने मीटिंग्स कर रहे हैं? आज से मीटिंग्स कौन कौन लगाएगा? विनय की बात को छोड़ दीजिए, राखी जी किसी को नोट्स नहीं देने वाले। तो माइंडसेट कर लीजिए, हमें क्या करना है, 2 साल नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करना है। सिर्फ डेमोज बताते जाना है, अपने अप्लाई की बात मानते जाना है, डाउनलाइन के साथ बहुत अच्छे प्यार से रिलेशन रखना है, उनसे होप्स कम रखिए और ड्यूटी ज्यादा निभाइए उनके लिए, जैसे ममता दीदी ने किया। और ममता दीदी का रिजल्ट आप देख रहे हो, वो जीबीडी गए हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं समझती हूँ मैं जितना भी कोशिश कर पाई, शायद आप लोगों को समझ चुका होगा कि मोदी केयर में अगर जीबीडी बनना है तो इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं जितना आप लोग वहां बैठ के सोच रहे हो। करना पड़ेगा तो होगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। और विनय को मैं बोलती हूँ कि स्टेज संभाले।